एक बार की बात है, विजयपुर नामक एक गांव में एक छोटा सा घर हुआ करता था। वो जंगल में था और बहुत ही अंदर था। उस छोटे से घर में एक परिवार रहता था जो राजस्थान से आया हुआ था। उसमें से एक था राजू और उसकी दूसरी थी बीबी और उसका तीसरा था बच्चा जो बहुत छोटा सा 10 साल का था। सुनो राधा, मैं अपने दुकान पे जा रहा हूँ। आज मैं लेट से आऊँगा तो तुम खाना बना के खा लेना और बच्चे को भी खिला लेना। धंधा चल नहीं रहा है आजकल, इसलिए मुझे लेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। पापा मेरे लिए अच्छा अच्छा खिलौना लाना। पापा 1 महीने से आप खिलौने भी नहीं लाए हो। अरे बेटा, अभी मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। जब अच्छा चलने लगेगा तो मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खिलौना लाऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं ला सकता। अभी मुझे काम पे जाने दे, मुझे माफ़ कर दे। राजू इतना बोलकर अपने बेटे को वहाँ से चला जाता है अपने दुकान के लिए, क्योंकि उसे बहुत ही लेट हो रहा होता है और वो चला जाता है वहाँ से। थोड़ी देर बाद राजू अपने दुकान पे पहुँच जाता है। राजू का दुकान बहुत ही अच्छा होता है और वो पहुँच जाता है दुकान पे और बोलता है, अरे यार, 5-6 घंटे हो गए लेकिन अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। फटाफट से एक ग्राहक को भेज दो भगवान। बहुत दिन हो गए हैं अच्छे से अंडे नहीं बिके। आज अंडे बिक जाएंगे तो अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौना खरीद लूँगा और घर चला जाऊँगा जल्दी। लेकिन अभी तक एक अंडे नहीं बिके, मैं कैसे घर जा सकता हूँ? मुझे बेचना ही होगा चाहे कुछ भी करके। भगवान प्लीज़ मेरा 500-600 का काम करा दो। राजू इतना बोल ही रहा होता है तभी एक औरत बोलती है आकर, भैया फटाफट 500-600 के अंडे पैक कर दो। मेरे घर में पार्टी है, इसलिए मैं पार्टी मनाऊंगी। फटाफट से आप पैक कर दो ताकि मैं ले जा सकूं। फटाफट, मुझे बहुत ही जल्दी खाना है। मुझे अंडे बहुत पसंद है, इसीलिए फटाफट पैक कर दो। वह औरत वहाँ से अंडा लेके अपने घर की ओर निकल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है और उसे ठोक के चली जाती है। गाड़ी से ठुकने के बाद वो औरत चुड़ैल बन जाती है और बोलती है कि मुझे ट्रक वाले ने मार दिया तो क्या हुआ, तो भी मैं अंडे खाऊंगी। सारे शहर के अंडे खत्म कर दूंगी और पार्टी मनाऊंगी अकेले अकेले, क्योंकि मुझे अंडे बहुत पसंद है और एक भी अंडा इस शहर में नहीं छोड़ूंगी, सब खा जाऊंगी। फिर जैसे ही शाम होती है वह चुड़ैल उस दुकान पे आ जाती है जहाँ पर वह पहले आई थी अंडे लेने, और सारे के सारे अंडे गायब कर लेती है, अपने पर्स में भर लेती है और बोलती है, अब मैं हर रोज इसी की तरह आऊंगी और सारे सारे अंडे गायब करके जाऊंगी। एक नहीं 100 दुकानें चोरी करूंगी, सारे सारे अंडे पी जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल ऐसे करते करते शहर के सारे अंडे गायब कर देती है और सारे के सारे पी जाती है और कभी कभी ऑमलेट बना के भी खाती है और बोलती है कि मुझे बहुत मज़ा आता है। ये सब उस शहर में चलता रहता है और धीरे धीरे पूरे मिला के 1 हफ्ते हो जाते हैं। ये सब देखकर राजू को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जाना पड़ेगा तांत्रिक के पास। और वो फटाफट से तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि हमारे शहर में एक भी पुलिस स्टेशन नहीं है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी है। बेटा, जब तू यहाँ पे आया तभी मुझे मालूम पड़ गया तू किस लिए आया है। मेरे घर के अंडे चोरी होते हैं और दुकान के भी। मैं तेरी मदद करूँगा। मुझे पता है कि वह अंडे कौन लेके जाता है। वह एक चुड़ैल लेके जाती है। जब पहले पहले तेरे दुकान पे औरत आई थी वही चुड़ैल बन गई है। तुझे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुझे अपने दुकान पे बहुत सारे अंडे रखने होंगे, वो भी पका के उबाल के रख देना, और चली जाएगी और तुझे आशीर्वाद देगी। तेरा धंधा अच्छा होगा। जैसा तांत्रिक जी बोलते हैं राजू वैसे ही करता है। वो बहुत सारे अंडे अपने दुकान में रख देता है और छुप जाता है। चुड़ैल प्रकट होती और सारे अंडे खा लेती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाता है।